नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जिसका एग्ज़ाम CBT2 का 13 अक्टूबर 2025 को हुआ है। इसकी आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये बात करूंगा मैं टीसीएस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जब भी CBT2 एग्ज़ाम हुआ है टीसीएस ने कितने दिन बाद रिजल्ट और आंसर की जारी की है वो डाटा आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आज आपकी न्यूज़पेपर में कुल उपस्थिति का भी डाटा आया है, उसको भी देख लेंगे। बाकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्ज़ाम अभी सितंबर 2025 में हुआ है, उसके सभी 2280 जीके जीएस के क्वेश्चंस वो भी एनटीपीसी के सिलेबस में मेंशन सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। उसी प्रकार साइंस की पीवाईक्यू भी अवेलेबल है ग्रुप डी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 2024-25 एग्जाम जो हो रखे रेलवे के उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वो पेपर भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिल जाएंगे। टीटीजे के कूपन कोड से इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पास प्रो मैक्स लेते हो तो स्टडी नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएगा। 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर होते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम्स हो सारे एग्जाम्स के पेपर और मॉक डिटेल्ड एनालिसिस उसका आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक मिल जाएंगे। सारा कुछ अवेलेबल है एग्जाम इंटरफेस के अकॉर्डिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड। सबसे पहले यदि मैं उपस्थिति की बात करूं तो उपस्थिति रही है लगभग 94% आप देख सकते हो। आरआरबी अजमेर के अधिकार क्षेत्र में, जैसे अजमेर, जयपुर जो राजस्थान के ये सेंटर है, प्लस हरियाणा का भी आरआरबी अजमेर के अधिकार क्षेत्र में, आप कोई भी आरआरबी से फॉर्म डाला हो लेकिन आपका सेंटर आपके नज़दीकी होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक आएगा तो उस अकॉर्डिंग आज आरआरबी अजमेर के अधिकार क्षेत्र में टोटल 14,827 कैंडिडेट को बुलाया गया था CBT2 के लिए। उसमें से 13,990 कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। तो कहने का मतलब 94% उपस्थिति है, तो उपस्थिति फुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सेकेंड बात करते हैं आपकी आंसर की का, फिर रिजल्ट का डाटा बताता हूँ। रेलवे 2024 एग्जाम्स के आंसर की बात करें, शुरुआत आपके ALP 2024 से करें ना। एग्जाम के खत्म होने और आंसर के आने के बीच में 5 दिन का गैप रहा। उसी प्रकार से आप रेलवे के सारे एग्जाम्स देख सकते हो। RPF SI में 3 दिन बाद आंसर की, जेई में 4 दिन, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 5 दिन, कांस्टेबल में 5 दिन, RRB जेई CBT2 में 2 दिन है। ये सभी 2025 के एग्जाम है। अब देख सकते हो CBT2 एग्जाम हुआ, वैसे 5 दिन ले रहे हैं CBT फर्स्ट में, लेकिन CBT2 जेई CBT2 में आंसर की आ गई थी 2 दिन में। आरआरबी पैरामेडिकल में 5 दिन और ALP CBT2, देखिए ALP CBT2 जेई CBT2 आंसर की 2 दिन 1 दिन में आ रही है। तो ये एनटीपीसी का भी CBT2 है। वैसे ट्रेंड क्या कहता है टीसीएस का कि 5 दिन में आंसर की देना, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट की 5 दिन में, एनटीपीसी यूजी की CBT फर्स्ट की 5 दिन में। अब सबसे अधिक यहाँ पर 2024 का जो आंसर की में टाइम लगा है ना, वो आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जिसके एग्जाम 10 और 12 सितंबर 2025 को हुए, लेकिन आंसर की आई है 20 दिन बाद आई है। इससे पहले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 9 सितंबर को एग्जाम हुआ था ना खत्म, उसकी तो आ गई थी 5 दिन बाद, लेकिन मिनिस्ट्रियल की 20 दिन। तो यहाँ से दो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एक तो CBT2 के आंसर की 5 दिन से भी पहले आ रही है, 1-2 दिन में। सेकेंडली यहाँ पर हद से हद 5 दिन में आंसर की आ रही है, यही ट्रेंड है। तो आपका CBT2 एग्जाम हुआ है 13 अक्टूबर को। अब आंसर की जैसे कि डेज गैप है, 1 दिन का गैप है, तो 14 अक्टूबर जो आज है, तो आज तो आएगी नहीं, 1 दिन का गैप कम से कम ले रहा है। तो 1, 14 और 15 अक्टूबर को तो शाही दिया है। अब आपकी शुरू हो जाती है आंसर के आने का सिलसिला 16, 17, 18। CBT2 के आंसर की यहाँ पर आ सकती है। यदि टिपिकल 5 दिन के गैप में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपके आंसर की आएगी 19 अक्टूबर को। लेकिन 19 अक्टूबर को क्या है, संडे है, तो यहाँ पर आंसर की नहीं देखने को मिल सकती है। तो आपका फिर डेट रहती है 18 अक्टूबर। 2 दिन का गैप लेते हैं तो ये 16 अक्टूबर को आनी चाहिए, नहीं तो 18 अक्टूबर। फिर यदि 5 दिन के गैप में भी संडे आ गए तो आंसर की जा सकती है मंडे को 20 अक्टूबर। तो यही दिन है, 4-5 दिन में ज़्यादा संभावना आपकी लग रही है 18 अक्टूबर को। बाकी पहले भी आ सकती है, CBT2 के आंसर की जल्दी ही आ जाती है। अब देखते हैं टीसीएस का रिजल्ट ट्रेंड क्या कहता है, कितने दिन में। वैसे CBT फर्स्ट का रिजल्ट है टीसीएस है लगभग 60 से 70 दिन के भीतर है, वो निकालने की कोशिश करती है। या आप लेटेस्ट डाटा देख सकते हो। नीचे आपको रेलवे का भी डाटा बता देता हूँ। जो CBT फर्स्ट का रिजल्ट है 89 दिन, 90 दिन लग गए थे, 80 दिन लग रहे थे। लेकिन अपन बात कर रहे हैं CBT2 के एग्जाम की, उसमें तो आपके 2.5-3 महीने लग रहे थे। बात करते हैं नीचे CBT2 की, तो ALP का टेक्नीशियन का 2018 में CBT2 का रिजल्ट CBT2 एग्जाम के 43 दिन बाद आया था। एनटीपीसी 2019 में CBT2 का रिजल्ट ये आपके लगभग 30 दिन में आया था। 2 अलग अलग लेवल के हुए थे ना, तो 30 दिन में आ गया था CBT2 का रिजल्ट।
एएलपी 2024 की जो लेटेस्ट है, एएलपी 2024, एएलपी में CBT2 हुआ है, तो ये CBT2 का डाटा आप देख सकते हो, CBT2 रिजल्ट का है 55 दिन बाद। देखिए CBT2 का एग्जाम 2 और 6 मई को हुआ था एएलपी 2024 में, और रिजल्ट आया है 1 जुलाई 2025 को, यानी एग्जाम के 55 दिन बाद। अब 55 दिन बाद रिजल्ट आया, लेकिन 15 दिन बाद ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए। तो जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट है तो पहले से ही प्रिपेयर रहना, क्योंकि रिजल्ट में ज़्यादा गैप नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का बाद में री एग्जाम हुआ, 31 अगस्त को एप्टीट्यूड भी हुआ है। लास्ट एप्टीट्यूड के 30 दिन में आपके रिजल्ट आ गया है एप्टीट्यूड टेस्ट का भी, ये एएलपी का है। तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, ये 55 दिन का गैप देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा आरआरबी जेई में भी आपका CBT2 हुआ है। तो जेई CBT2 एक तो 22 अप्रैल को हुआ था, और कुछ आरआरबी को हुआ था 4 जून को। जिनका 22 अप्रैल को CBT2 हुआ था ना, उनका रिजल्ट आ गया था 2 जुलाई को, यानी 71 दिन बाद। और जिनका 4 जून को CBT2 हुआ है, उनका रिजल्ट आ गया था 46 दिन बाद। अब बाकी सीजीएल 2024 का भी जैसे टियर 2 हुआ है, तो उनका रिजल्ट आ गया था आपके 52 दिन बाद आया था। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, एएलपी का 55 दिन बाद देखने को मिल रहा है, और नीचे जेई का आप देखें 46 दिन है, 55, 46। इधर देखेंगे तो आपका एसएससी का जो टीसीएस ने लिया था ये 52 दिन। तो यहाँ से कितना दिन का गैप दिख रहा है आपको रिजल्ट का, 50 दिन का एक एवरेज मान के चल रहे हैं, यानी एग्जाम के 50 दिन बाद रिजल्ट। जैसे आपका एग्जाम 13 अक्टूबर को हुआ है, तो आपका रिजल्ट, तो ये 50 दिन का देखें तो 13 अक्टूबर में आप 50 डे जोड़ेंगे, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। दिसंबर के फर्स्ट वीक में संभावना है आपका CBT2 का एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाए, यदि 50 दिन लेते हैं। बाकी हो सकता है कि दिसंबर से पहले नवंबर के अंतिम वीक में भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है 30 दिन के गैप में भी पिछली बार का रिजल्ट आया था 30 दिन के गैप में। तो कम से कम 30 दिन का लगेगा, हद से हद 50 दिन, 30 से 50 दिन यही ट्रेंड है फिलहाल, 50 दिन का ज़्यादा। बाकी कट ऑफ का एनालिसिस है, आंसर की अभी 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी, तो बेहतर रूप से कर पाएंगे अपन। आरआरबी वाइज है, एक रफली आइडिया अपन ने लगाया था कट ऑफ का। मैक्सिमम आरआरबी का यूआर की 8 गुना की बात कर रहा था, 93 प्लस माइनस 2, यानी लगभग 93 से 95 इसके आसपास यूआर की कट ऑफ अपन ने प्रेडिक्ट की थी। वो आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। बाकी आरआरबी वाइज वेरी करेगा, कुछ के आरआरबी की इससे भी कम जा सकती है, और हो सकता है 2-3 आरआरबी की इससे भी ज़्यादा चली। और बाकी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसकी थोड़ी और ज़्यादा जाएगी, जैसे गुड्स गार्ड्स वगैरह हैं, और जिसमें 8 गुना होगा उसकी थोड़ी कम रहेगी ये चीज़ें। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो इंपॉर्टेंट ई बुक है, जैसे रेलवे के लिए साइंस 2022 के पेपर, 2025 के पेपर है, सारे एनसीईआरटी बेस्ट हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। कूपन कोड टी ग्राम, ये जो आप एंड तक देख रहे हो उनके लिए टी ग्राम 25% का हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैसे लेनी है डेमो वीडियो आप देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।